वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, इक़्तिसादी राबता कमेटी और एनर्जी कमेटी के फैसलों की तौसीक, सरकारी रिहाइशगाहें चंबा हाउस और कसरे नाज को लीज पर देने की मंजूरी, अफगान मुहाजिरीन के क़याम में तौसीक का मामला मुअख्खर। इजलास में फवाद चौधरी के असद उमर और जहांगीर तरीन से मुतल्लिक बयान का भी जिक्र। असद उमर ने कहा फवाद चौधरी का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। एक वफाकी वज़ीर को गुफ्तगू करते हुए ख्याल करना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। वज़ीर आज़म की फवाद चौधरी को आइंदा सियासी गुफ्तगू में एहतियात बरतने की हिदायत। पीटीआई हुकूमत के पास 6 माह हैं। वज़ीर आज़म ने काबीना को असद उमर को काबीना से निकलवाया। असद उमर वापस आए तो उन्होंने तरीन को फारिग करा दिया। सियासी खला इन नए लोगों ने पुर किया जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं था। कमज़ोर लोग। इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो मुस्लिम ममालिक और मगरबी दुनिया को करीब लाने की सलाहियत रखते हैं। पंजाब में जियाले मुत्तहिद रहें, जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा और जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर अहमद को टेलीफोन। साबिक सदर ने कहा वफाक में बैठे लोग सियासी इदराक नहीं रखते, ये हर बहरान को मजीद गहरा कर देते हैं। साबिक सदर की बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करने की भी अपील। कहा अख्तर मेंगल पार्लियामेंट में मौजूद हैं इसलिए इनसे बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का वफाक और सूबों को कोरोना सूरत हाल पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का मशवरा। अपोजिशन लीडर कहते हैं वफाक की सतह पर कन्फ्यूजन है जिसकी कीमत अवाम अपनी जान से अदा कर रहे हैं। वज़रा मुल्क में कोरोना से अमवात और मरीजों की बढ़ती तादाद का ऐलान कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का बयान बरअक्स है, ये वक्त बहाने तराशने का नहीं बल्कि कौम की मदद करने का है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, कहा कौम किसी कन्फ्यूजन में नहीं, आपकी करप्शन और लूट मार की कीमत अदा कर रही है। कौम की लूटी दौलत बरामद करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। चेयरमैन नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में हिदायत। कहा नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह और फर्द से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है। इजलास में 3 इन्वेस्टिगेशंस और 5 इंक्वायरियों की मंजूरी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का ऐवान में गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल पर इजहार नाराज़गी। इजलास के दौरान कहा स्पीकर के पास से अख्तियार है, वो उस मेंबर को मुअत्तल कर सकता है। किसी भी मेंबर को इजाज़त नहीं होगी कि वो गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करे। अब्दुल कादिर पटेल की वीडियो निकलवाने के ऐलान पर पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद खमर का रद्द-ए-अमल, बोले आपको दोनों साइड्स को देखना होगा। पीटीआई रुकन बाबर अवान ने कहा कोई भी मेंबर किसी की भी तज़हीक ना करे। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने ऐवान से वज़रा की अदम मौजूदगी की निशानदही की। मुल्क में कोरोना वायरस के वार, एक दिन में मजीद 105 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 3695 तक जा पहुंची। 3946 नए केसेस के बाद मरीजों की तादाद 1,85,034 हो गई। अब तक 73,471 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। 3,236 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला सिंध की सूबे में कोरोना से मजीद 21 अमवात की तस्दीक। कोरोना सूरत हाल पर बयान में मुराद अली शाह ने कहा 24 घंटे में कोरोना के 1564 केसेस रिपोर्ट हुए। 614 मरीजों की हालत तशवीशनाक और 118 वेंटिलेटर्स पर हैं। पंजाब में रोजाना की बुनियाद पर कोरोना टेस्ट की इस्तेदाद कार 12,000 हो गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा गुज़श्ता 3 रोज में तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद में कमी आई। वफाकी हुकूमत के ताउन से मेयो अस्पताल लाहौर, निश्तर अस्पताल मुल्तान, न्यूरोलॉजी अस्पताल रावलपिंडी, सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लाहौर और PKLI लाहौर में 66 वेंटिलेटर्स फराहम किए गए।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी फौज की मेडिकल टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में वबा की रोकथाम और कोविड-19 के खिलाफ पाकिस्तान के जामे रद्द-ए-अमल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने चीन की जानिब से फौरी तौर पर तिब्बी सामान की फराहमी पर शुक्रगुजारी का इजहार किया। चीनी तिब्बी माहिरीन के दौरे से पाकिस्तान को वबाई अमराज का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। MKM पाकिस्तान ने सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। मुतहदा रहनुमा कंवर नवीद जमील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध हुकूमत ने बजट में शहरी आबादी को नज़रअंदाज किया। लोग मसाइल में धंसते जा रहे हैं। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका। कराची विफाक के खजाने में 65 जबकि सिंध के खजाने में 90% टैक्स जमा कराता है, लेकिन इसके बदले में कराची को कुछ नहीं मिलता। कराची शहर की तरक्की के लिए विफाक अपना किरदार अदा करने का मुतालिबा। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर हुकूमती कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर वजारत तवानाई को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत तवानाई, ओगरा, फ्यूल क्राइसिस कमेटी और FIA को 25 जून के लिए नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, फ्यूल सप्लाई में खलल है तो एग्जेक्टिव को इंक्वायरी कराने का इख्तियार है। निजी ऑयल कंपनी की FIA को फौरी कार्रवाई से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी मुशीर पेट्रोलियम से रिपोर्ट तलब कर ली। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा का सूबे को बिजली का खालिस मुनाफा और हकूक दिलाने के लिए जिद्दोजहद का ऐलान। पीपल्स पार्टी KP के सदर हमायूं खान और सेक्रेटरी इत्तलात रुबीना खालिद की पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपोजिशन जमातों से राब्ते का फैसला कर लिया, सूबे को इसका हक दिला कर रहेंगे। अपोजिशन जमातों की जानिब से कोरोना वबा पर सियासत करना अफसोसनाक है। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर खान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में सहूलियात की अदम दस्तियाबी का तासुर गलत है। पहली दफ़ा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वजारत आला किसी सियासी खानदान के बजाय एक आम कारकुन को दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में फवाद चौधरी के असद उमर और जहांगीर तरीन से मुतल्लिक बयान का जिक्र भी हुआ। असद उमर ने कहा कि फवाद चौधरी का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। वफाकी वज़ीर को गुफ्तगू करते हुए ख्याल करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। वज़ीर आज़म की भी फवाद चौधरी को आइंदा सियासी गुफ्तगू में एहतियात बरतने की हिदायत। फवाद चौधरी अपने बयान की वजाहत देने लगे तो वज़ीर आज़म ने मौजू तब्दील कर दिया। यहाँ काबीना में सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है, ग्राउंड पर कारकर्दगी कुछ और है। रिजवान गिलज़ई से मजीद इजलास की तफसीलात जानते हैं। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में फवाद चौधरी की जानिब से जो एक गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू दिया गया था, उसका जिक्र हुआ। असद उमर जो वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी है, उन्होंने ये कहा कि गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी की जानिब से जो बयान दिया गया वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। उनका ये कहना था कि एक सीनियर लेवल के, म्युनिसिपल लेवल के बंदे की जानिब से इस तरह का बयान आना अफसोसनाक है। इस पर फवाद चौधरी वजाहत पेश करने लगे तो वज़ीर आज़म ने उनको रोक दिया और ये कहा कि आइंदा इस तरह की गुफ्तगू करने से परहेज की जाए और कोई भी सियासी गुफ्तगू करते हुए एहतियात बरतनी चाहिए। इम्कान ये था कि आज इसमें इस हवाले से गर्मा गर्म बहस होगी, लेकिन लगता है कि वज़ीर आज़म पहले से सोच कर आए थे कि इस पर काबीना में कोई नहीं होगी और जैसे ही असद उमर ने इस हवाले से बात की, फवाद चौधरी वजाहत देने लगे तो वज़ीर आज़म ने मौजू लिया और इस पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं हुई। साथ साथ आज वफाकी वज़ीर फैसल वाडा भी अपने साथी काबीना अरकान पर बरसे और उन्होंने खूब तनकीद की और ये कहा कि कुछ वज़ीर जो है वो वज़ीर आज़म को गुमराह करते हैं, कागजों में कोई और चीज़ बताई जाती है और ग्राउंड पर जाकर देखें तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। तो इस पर उन्होंने ये कहा कि वो सब अच्छा की रिपोर्ट देने वालों के हवाले से खबर रखते हैं और जो लोग भी वज़ीर आज़म को गुमराह कर रहे हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो नजरती लोग हैं वो अपने नजरिए से पीछे नहीं हटेंगे। इस पर फैसल वाडा काफी जज्बाती हुए तो वज़ीर आज़म ने उनको भी मजीद बात करने से रोक दिया और जो एजेंडा आइटम्स हैं उस पर ही ज्यादा देर गुफ्तगू हुई और जो ओवरऑल कोरोना की सूरत हाल है उस पर बात हुई।
फवाद चौधरी का जो एक तहलका खेज बयान था, उस हवाले से आज इम्कान ही के काबीना में बहुत डिटेल में बात होगी, क्योंकि कुछ वज़रा ने इस पर ऑलरेडी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और जैसे ही असद उमर ने इस पर बात की, फवाद चौधरी बात करने लगे तो वज़ीर आज़म ने मौजू बदल लिया और सिर्फ इतना कहा कि आइंदा इस तरह के बयान देने से एहतियात की जाए। और उसके साथ साथ जो फैसल बॉर्डर की गुफ्तगू थी, वज़ीर आज़म ने उस पर भी जो है वो उनको मज़ीद बात करने से रोका और ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की। जी, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान दिहल से। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएं। पंजाब में जाले मुत्तहिद रहें, जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। हुक्मरान आइन किसी असूल और ना ही किसी तहजीब को मानते हैं, बल्कि हर चीज़ तोड़ फोड़ देना चाहते हैं। अख्तर मेंगल पार्लियामेंट में हैं, इसलिए उनसे आज बात कर रहे हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का, पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा और जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर अहमद को टेलीफोन। सिंध असम्बली इजलास, MKM पीपल्स पार्टी अरकान आपस में नशिस्तें छोड़कर उलझ पड़े। उवैस कादिर शाह, मुकेश चावला, MKM के रुकन जावेद हनीफ में नोकझोंक हुई। मुकेश कुमार और उवैस कादिर शाह हनीफ जावेद की आपस में लड़ाने की कोशिश, अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने बीच बचाव कराया। उवैस कादिर शाह, मुकेश चावला, MKM के रुकन जावेद हनीफ में नोकझोंक हुई। मुकेश कुमार और उवैस कादिर शाह हनीफ जावेद की आपस में लड़ने की कोशिश सिंध असम्बली के इजलास में देखने को मिली। अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने बीच बचाव कराने की कोशिश भी की। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की जानिब से लड़ाई झगड़ा ख़त्म कराने की कोशिशें की जाती रही। MKM पीपल्स पार्टी अरकान आपस में नशिस्तें छोड़कर उलझ पड़े। उवैस कादिर शाह, मुकेश चावला, MKM के रुकन जावेद हनीफ में नोक झोंक सिंध असम्बली के इजलास के दौरान देखने को मिली। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे वकील राव से। वकील राव, ऐसी क्या बात हो गई कि मामला यहाँ तक पहुँच गया? जी देखिए, सिंध असम्बली के में जो बजट पेश किया गया था वज़ीर आला सिंध सैयद मुरादिल शाह की जानिब से, उस पर बहस का आज तीसरा रोज़ था। लेकिन हमने देखा है कि सिंध असम्बली में बजट पर तकरीर के बजाय दोनों जानिब से हुकूमती अरकान हो, चाहे वो अपोजिशन के अरकान हो, एक दूसरे पर शदीद तनकीद करते हैं। आज सुबह से ही नुसरत सहर अब्बासी जो जिनका ताल्लुक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से है, उनके दरमियान और पीपल्स पार्टी की खवातीन अरकान और हत्ता के स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के दरमियान जो है वो तल्ख कलामी के आज कई वाक़यात हुए। जबकि जो पार्लिमानी अमूर के वजीर मुकेश कुमार चावला हैं, उनके हवाले से भी उन दोनों के दरमियान भी तल्ख कलामी के वाक़यात हुए हैं। बहुत शुक्रिया वकील राव अपडेट करने के लिए।